अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जुम्मतुल मुबारक की मुनासबत से बाबरकत दिन बड़ा ख़ास अमल, बड़ा ख़ास वजीफ़ा बताऊँगा। ये 3-4 बिलफाज की आयत मुबारक है। ये एक ऐसी आयत मुबारक है जिसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीडियो प्रेशर साहब चैनल पे बना के दी थी। जहाँ मोहब्बत के मामलातों मसाइल चल रहे हो, नाराज़गी चल रही हो, तो इंसान आपका बन ना पा रहा हो, दूसरा इंसान किसी सूरत आपका बनने को तैयार ना हो, शादी के लिए राज़ी ना हो रहा हो, या ज़वाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मोहब्बतें ख़त्म हो गई हों, ये ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह आयत मुबारक 3 से 4 अल्फाज को जब ये पढ़ा जाता है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, दूसरा इंसान खुद आपके पीछे पीछे आता है और हर वक्त अगर आप उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं करते तो यही कहता फिरेगा कि मेरी मोहब्बत को अपना लो, कबूल कर लो, वरना मैं मर जाऊंगा। आप खुद उसके मुंह से ये अल्फाज सुनेंगे। आज के बाबरकत दिन जब इस वजीफा को किया जाता है, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेना है। मुकम्मल तरीका मैं बताऊंगा किस तरह इसको पढ़ा जाता है, किस तरह अमल को किया जाता है। बस नापाकी में बहने अमल ना किया करें। फिर बाज़ औक़ात असर नहीं होता तो फिर कमेंट्स आते हैं कि जी असर नहीं हुआ। इन बातों का ख्याल रखा करें। सवाल जवाब वाली वीडियोस वैसे मैंने दी हुई हैं, उनमें मैंने अहम सवालों के जवाब भी बताए हुए हैं, तो वो भी ज़रूर देख लिया करें अगर कोई अमल असर ना कर रहा हो या किसी बात की समझ ना आ रही। इन वीडियोस को बनाने का खास कर मकसद ही यही था कि आपको जहां समझ ना आए इन वीडियोस को ज़रूर देखें। बाकी जैसा कि मैंने बताया, इस खास अमल को, इस खास वजीफे को अगर जुम्मतुल मुबारक के दिन कर लिया जाए, एक तस्बीह पढ़ लिया जाए, तो कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि कोई इंसान इस वजीफे को, अमल को करे और वो खाली लौटे। अल्लाह के फजल से जब इंसान इस अमल को, इस वजीफे को करता है तो वो अल्लाह के फजल से खाली नहीं लौटता। जहाँ इंसान की ज़िंदगी में दुखों ने घेर लिया और ये दुख किसी इंसान के खो जाने की वजह से पेश आ रही हों, वहाँ अगर इंसान इस अमल को अल्लाह के फजल से, करम से करता है तो उसकी जिंदगी की खोई हुई तमाम खुशियां लौट आती हैं। और वो इंसान जिसने कभी मोहब्बत का इकरार भी ना किया हो, या वक़्त गुजारी की हो, या सिर्फ आपको कि ऐसे जैसे किसी चीज़ को इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है, किसी के एहसासात से खेला जाता है, ऐसे मामलात बने हो, या ज़वाजी ज़िंदगी में मोहब्बतों का दूर तक नामो निशान ना रहा हो, अगर इन तमाम मामलात में आप ये अमल कर लेते हैं तो अल्लाह आज के दिन इसकी बरकत से दिन की आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देगा। जहां इंसान मोहब्बत के मामलात में किसी मसले के आ जाने के बाद परेशान हो जाता है और उसे इस बात की समझ ही नहीं आती कि उसके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन सा नहीं है। यहाँ मैंने बहुत से लोगों को देखा है सिफली अमलियात की तरफ भी चले जाते हैं। कमेंट्स में भी आप पे कमेंट्स आते रहते हैं जिसमें आप बताते हैं, तो यकीन करें मैंने लोगों को फिर पछताते हुए देखा है। वो फंस जाते हैं, वो ऐसे एक रास्ते में जाकर फंस जाते हैं जहां उन्हें फिर कुछ समझ नहीं आती कि इससे निकला कैसे जाए। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। अल्लाह से हर मसले में, हर मुसीबत में मदद मांगें। अल्लाह की ज़ात ज़रूर रास्ता दिखाती है और आपकी खुशियाँ लौट के आती हैं। आज का अमल नहायत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर नमाज में दरूद पाक पढ़ा जाता है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद एक तस्बीह, ये वजीफा पढ़ना है आपने। जब एक तस्बीह पढ़ लेंगे उसके बाद आपने हाथ उठा के, आंखें बंद करके दुआ करनी है कि फलां इंसान आपसे मोहब्बत करे। जो भी मोहब्बत में मसला चल रहा है उस तरीके के लिए दुआ करना बेहतर होता है। उसके बाद जब दुआ कर लें 11 मरतबा दोबारा दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। इसमें एक खास बात जो सबसे अहम है समझ गई कि इसको खड़े होके किया जाता है,
किबला रुख खड़े होके फिर करना है। बैठ के नहीं किया जाता, जिस तरफ नमाज पढ़ते हैं खड़े होके उसी तरफ आपने मुंह करके इसको करना है। जब आप उस तरफ मुंह करके करेंगे फिर ज्यादा फायदा होगा। यहाँ भी ये बात भी बताना जरूरी है कि पूरी दुनिया से लोग कुरैशी साहब चैनल भी आते हैं, किबला का ना पता चले तो आज पे मोबाइलों में एप्लीकेशनें भी आती हैं, वो कर लें, उससे आसानी से पता चल जाएगा। इंशाल्लाह इस अमल को मुकम्मल होते ही आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि दूसरा इंसान आपके बगैर कैसे बेचैन होता है, उसकी बेचैनी कैसे बढ़ती है, वो मोहब्बत में किस हद तक बेकरार होता है, वो आपके लिए रोता है या नहीं रोता। और आपके जो मामलात परेशानी में चल रहे थे, आपकी जिंदगी में आपको लग रहा था कि जैसे रोना ही बाकी रह गया, दुख ही बाकी रह गया, आपकी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी इंशाल्लाह। और ये खुशियां वक्ती तौर पे नहीं होंगी, ये इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है चलती रहेंगी। बाकी इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर कर दें और घंटी के निशान पे भी जरूर दबा दें। बाकी आज के दिन की फैला सबकी मुश्किलें आसान करे।